ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर काफ़ी सारे लोग आते हैं और उनको हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि भैया ट्रेडिंग में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कोई आके ये नहीं बताता कि हम अपने रूल्स कैसे सेट करें। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता दूं, और जैसे भी हमारे चैनल का जो फोटो है सिंपलिसिटी के साथ आपको कम्युनिकेट करते हैं, तो सिंपल तरीके से मैं 10 आपको पॉइंट टू पॉइंट वो बताऊंगा जिन पॉइंटर्स को लेके आप अपने खुद के ट्रेडिंग रूल्स बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वो नीचे ना एक छोटा सा लाइक का बटन होता है, उसको क्लिक कर दीजिएगा। इससे प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और धमाकेदार वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस, जब आप अपने रूल्स बना रहे हो ना, सबसे पहले अपना गोल सेट कर लो। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोग, चाहे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उनके गोल्स ही क्लियर नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, आप निवेश कर रहे हो बट विदाउट गोल कर रहे हो, तो वो एंडलेस प्रोसेस चलेगा और आप कहीं पर नहीं पहुंच पाओगे। आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये होता है ना, जैसे कि यार मेरे को 10 साल बाद एक गाड़ी खरीदनी है, 15 साल बाद एक घर खरीदना है, या 12 साल बाद मेरे को एक बढ़िया फॉरेन टूर मारना है 2-4 अपनी फैमिली के साथ। इस प्रकार से आपको ट्रेडिंग में भी गोल सेट करने पड़ते हैं। ट्रेडिंग में आप गोल कैसे कि ये CAGR में अटेन करना चाहता हूँ ताकि मैं इस रिस्पेक्टिव गोल पे जाऊं। या फिर जैसे पर्सनली मेरा बात करूं तो मेरे को मे बी इन द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स में ट्रेडिंग धीरे धीरे करके एकदम रिड्यूस कर दूंगा, बिकॉज कैपिटल इतना बड़ा बनता जा रहा है कि दैट वुड बी सूनर और लेटर डिप्लॉयड ओनली इनटू इन्वेस्टिंग। भले ही मेरे को वहां से 8-10-12% का रिटर्न मिले। तो पॉइंट है कि आपको अपनी श्रद्धा भाव के हिसाब से पहला गोल सेट करना है, और जैसे ही गोल सेट करते हो तो सेकंड स्टेप आता है अपना रिस्क एपेटाइट कैलकुलेट करो। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, और इसलिए ध्यान से सुने, इसलिए काफी लोग डिप्रेस हो जाते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से। बिकॉज वो दूसरे को देख के किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इक्विटी में कूद पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर रिस्क एपेटाइट है ही नहीं, अगर आप बहुत कंजर्वेटिव होकर चलते हो बट स्टिल आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग में उतर जाते हो, मोमेंटम ट्रेडिंग में उतर जाते हो, तो स्वाभाविक से बात आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाओगे। लाइकवाइज अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है लेकिन आप स्टिल दूर दूर के पेनी ऑप्शंस बेच रहे हो, 2-2 रुपए के बेच रहे हो, तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, आप कुछ ना कुछ रैंडम मिस्टेक करोगे। तो सबसे पहले आपको समझना है आपकी रिस्क एपेटाइट क्या। अच्छा, एक बहुत डिबेट चलता है कि भैया ज्यादा रिस्क तो बड़ा बहुत डेंजर नहीं। कुछ लोगों का माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है कि बाय डिफॉल्ट दे हैव टू टेक मोर रिस्क टू रिमेन इनटू द गेम। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं, कमेंट्स में लिखना। कितने लोगों ने ये देखा होगा कि यार हम ना जब बहुत कम रिस्क लेते हैं तो उल्टा हमारा CAGR और ज्यादा बिगड़ जाता है। यस, दिस इज द रियलिटी। कुछ लोगों को आदत पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ पर्सन जो मॉडरेट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेता है। एकदम हाईएस्ट तो नहीं बट मॉडरेटली थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता है, बी इट इन्वेस्टिंग, बी इट ट्रेडिंग, बी इट इन माई लाइफ। तो आपको समझना पड़ेगा अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप रूल्स फॉलो करोगे। अगर आप कंजर्वेटिव बंदे हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा टाइट होगा। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा ब्रॉडन होगा। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसके पास बहुत ज्यादा पेशेंस है विद रिस्क एपेटाइट, तो वो अपने टारगेट्स थोड़े बड़े रखेगा रिटर्न्स के। इस हिसाब से ये सेकंड। तीसरा, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट जो आपको चाहिए रहेंगे, आप उसके एक नोट बनाओगे और ढूंढोगे क्या क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेना चाहते हो तो आपके पास कंप्यूटर्स कौन सा होना चाहिए, लैपटॉप कौन सा होना चाहिए, कैसा वाईफाई स्पीड होना चाहिए, कितने वाईफाई कनेक्शन होने चाहिए। लाइकवाइज आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन से टूल्स, कोई रिसर्च एनालिसिस कोई करके दे दे, या फिर कोई टूल हो, कोई एप्लीकेशन हो, ये सारी चीजें एट द एंड आपको हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट पे वो होता है एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाने में। अच्छा, बाय द वे, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग तैयार नहीं, हमको खुद से नहीं आता ये रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना, तो डोंट वरी, इसमें हेल्प कर सकता है एलेवर। एलेवर आपको 100% रूल बेस्ड स्ट्रैटेजीज देता है जो कि 100% बैक टेस्टेड है फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। एंड बिकॉज साइंटिफिक मेथड है तो सोशल मीडिया पे मिलने वाले टिप्स या टिप्सटर से तो बेटर रिटर्न ही आपको देंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हो किस प्रकार से एलेवर फैक्टर्स ने CAGR 17 से लेकर 30% के बीच में दिया है बिटवीन 2012 से लेकर 2022। वहीं पर म्यूचुअल फंड यूनिवर्स ने 10 to 15% दिया है, तो वहां से तो बेटर ही है। रूल बेस्ड है, सो रिलायबल है फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस, और गोल बेस्ड भी यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है या फिर सिंगापुर वेकेशन जाना है, एक्सेट्रा। मैक्स कंट्रोल एंड ट्रांसपेरेंसी है, आपके ब्रोकरेज से ही एग्जीक्यूटेड होता है। आपका जो ब्रोकर होता है वहीं से एग्जीक्यूट होता है, तो नो एग्जिट लोड, नो लॉक इन पीरियड, नो कमीशन, एक्सेट्रा। इनफैक्ट यहाँ का जो कॉस्ट भी होता है वो इक्विटी पोर्टफोलियो एडवाइजरी लेवल पे होता है, जिसका रेंज है 0.6 से लेकर 1% पर एनम, जिसका हाईएस्ट स्लैब फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं 3 लाख रुपए अगर मान के चलते हैं तो मात्र 250 रुपीज लगेगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं और यूज करते हो मेरा कोड अभी 23, तो जी हाँ, आपको साइन अप करने के पूरे कंप्लीट करने में 90 डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलता है Amazon कूपन वर्थ 1000 रुपीज।
और ये ऑफर केवल लिमिटेड टाइम के लिए, तो किस चीज का वेट कर रहे हो, जाके चेकआउट जरूर करना। पांचवा, जब आप स्पेसिफिकली ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको दो चीजें हमेशा सुनने मिलेंगी और इस पर बहुत डिबेट चलता है, इंडिकेटर यूज करें या प्राइस एक्शन यूज करें, इंडिकेटर यूज करें या प्राइस एक्शन। गाइस, विद माय एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट 11 इयर्स, 11 साल के अनुभव से मैं ये चीज बता रहा हूँ, दोनों चीजें वर्क करती है। आई नो प्राइस एक्शन इज द कोर ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, आप मूविंग एवरेज करते हो तो मूविंग एवरेजेस को हम कहते हैं, बाय द वे मैं कुछ क्रॉसओवर्स और इनके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियोस ला ही रहा हूँ, तो आपको बता दो जो मूविंग एवरेज करते हैं तो उसको कहते हैं कि भैया लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब एक्शन थोड़ा लेट आता है और प्राइस एक्शन पहले आ जाता है। बट वहीं पर जैसे मैं वीवैप यूज करता हूँ, काफी लोग मेरे को डॉक्टर वीवैप भी कहते हैं, इनफैक्ट हमने अपने चैनल पे 2-3 साल पहले सबसे पहले वीवैप के बारे में चर्चा करी है, वो वीडियोस नहीं देखे तो जाके चेकआउट कीजिएगा। तो जब वीवैप की बात करते हैं तो दैट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल व्हेन यू एक्चुअली लुक इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आपको समझना पड़ेगा दोनों के अपने अपने वेट है, इस डिबेट में मत फंसो कि मैं इंडिकेटर करूँ या प्राइस एक्शन, बट हाँ कुछ रूल्स आप जरूर ध्यान रखो। फॉर एग्जांपल, जब आप इंडिकेटर करते हो तो 3 या 8 मैक्स 4 इंडिकेटर अपने स्क्रीन पे रखो, उसमें से भी एक ऑसिलेटर होना चाहिए, एक चाहिए तो मूविंग एवरेज आप कर सकते हो। उसके साथ साथ 8 मैक्स अगर आप एक भी रख लेते हैं, कोई सा भी, मे बी चलिए कुछ लोगों को सुपर ट्रेंड पसंद है, कुछ लोगों को वीवैप पसंद है, कुछ भी है, तो ये 3 8 मैक्स 4 अगर आप रखते हो तो बेटर है। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग रंगोली बना देते हैं पूरे स्क्रीन पे, धनाधन इंडिकेटर, दैट इज रॉन्ग। और अगर आप 2 इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन कर लेते हो, दैट बिकम्स अ डेडली कॉम्बो। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं आपको कहता हूं 2 इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन, तो वो कौन से 2 इंडिकेटर होंगे कमेंट्स में बताना जो आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। तो ये हो गया 5 चीजें। नेक्स्ट चीज, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किताब में नहीं मिलेगी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने रूल्स कब चेंज करोगे, आपके सेटअप को कब चेंज करोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना 6 साल पहले नोटिस करा था कि FIIs माई बाप थे, FIIs अगर निकल जाते थे तो मार्केट को कुछ संभालने वाला ही नहीं था। बट ओवर द लास्ट 3 years what we have seen is even if FIIs withdraw to some extent DII सपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो एक फंडामेंटल चेंज होता है, ये धीरे धीरे करके मार्केट में आ रहा है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दैट मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपने रूल्स को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। आज आप लोग शायद 50 डे मूविंग एवरेज यूज करोगे, हो सकता है कल उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाए, आपको उसी को 100 डे मूविंग एवरेज करना पड़ेगा। आज शायद आप लोग वीवैप किसी एक पैटर्न में यूज करोगे, हो सकता है कल के दिन आप जब भी वीवैप यूज करोगे आपको देखना पड़ेगा कि पहले बहुत टाइम तक साइडवेज मूव हो, फिर वीवैप काम करेगा। बिकॉज देखिए मार्केट इवॉल्व हो रहा है, मार्केट में एल्गोज आ रहे हैं, मार्केट में काफी सारी चीजें आ रही है, तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रूल्स को टाइम टू टाइम चेंज कर दो। नेक्स्ट, आपको एक ऑल्टरनेटिव सेटअप भी रेडी रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको पता है सबसे बड़ी मार लास्ट 2-3 साल में किनको पड़ गई? पहला इंट्राडे ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स ने अपने रूल ही बनाया था 20x मार्जिन के हिसाब से। अचानक से रेगुलेटर ने 5x मार्जिन कर लिया, खाली हो गया। लाइकवाइज पड़ी थी ऑप्शन सेलर जो डायरेक्शनल करता था 10x मार्जिन लेके। अगर आप लोगों को याद होगा, बहुत ज्यादा लेवरेज मिल रहा था ऑप्शन सेलिंग पे, उनकी हालत टाइट हो गई। बिकॉज फिर अचानक से मार्जिन हट गया और कहा गया कि भैया अगर आपको मार्जिन चाहिए तो हेज करो, तो लोगों को नई स्ट्रैटेजीज बनानी लग गई। अब जो नया अपडेट आ रहा है, जिसके ऊपर हमने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था कि भाई हो सकता है ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ाया जा सकता है, तो यार आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इसलिए हमेशा ना एक ऑल्टरनेट सेटअप रखो। तो जब कोई मुझसे पूछता है बच्चा कि भाई मेरा कोई भी स्टूडेंट है, जैसे हमारे जो प्रीमियम ग्रुप होगा या फिर हमारे जो कोर्सेज चलते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो कुछ पूछते हैं तो भैया हम 2-3 सेटअप्स क्यों करते हैं? 2-3 सेटअप इसलिए करते हैं क्योंकि कल को अगर मार्केट का डायनामिक बदल जाता है तो हमारा एक सेटअप फेल होगा, तो ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे 3 महीने तक, हमारे पास कोई दूसरी चीज होती है जिसको बैक टेस्ट करके हम फटाफट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपका होना चाहिए इमोशनल स्टॉप लॉस। ये तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हर किसी ने स्टॉप लॉस की बात करी है अपने चैनल्स पे, हर कोई कहता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट इमोशनल स्टॉप लॉस की कोई बात ही नहीं करता। सिंपल सा है, 100 रुपीज पे एक स्टॉक है, अगले दिन एक गैप डाउन होता है, आपका स्टॉप लॉस था 97 का, खुलता ही 92 है, क्या करोगे? यहीं पे तो माइंड पैरालाइज हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। यही चीज हुई थी DHFL के गैप डाउन पे, जब वो उसी दिन 65% गिर गया था। यही चीज इन्फीबीम में हुआ था जब वो 76% एक ही दिन में गिर गया था, और यही चीज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हुई थी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग जैसे लो। अगर स्टॉप लॉस रखा है तो इमोशनल स्टॉप लॉस भी रखो। इमोशनल स्टॉप लॉस वो होता है कि भाई बस इससे ज्यादा मुझसे सहन नहीं होगा इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, और ये पहले से कैलकुलेट करो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं 100 रुपीज का कोई स्टॉक ले रहा हूँ और मैंने सोचा 97 का स्टॉप लॉस है, लेकिन वो अगले दिन 92 खुलता है, और मान लो मैंने पहले से अपना कैलकुलेट किया हुआ है 95 वर्स्ट केस सिनेरियो इसमें बेस्ट स्टॉप लॉस। तो अगर वो 92 खुल रहा है तो मैं वेट नहीं करूंगा वो 95 है या 90 है,
दिस वेरी मच सेज कि भाई ये तेरे रीजन से निकल चुका है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई क्योंकि तेरे एनालिसिस के भी काफी नीचे है, हो सकता है ये उससे भी नीचे चले जाए। सिंपल सा काम करो, उसको वहीं पे मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करो पहले टिक पे। 95 अगर आ गया तो भी कुछ नहीं करना। हाँ 97 वापस आके ऊपर जाता है तो शायद आप रीइनिशिएट करोगे पोजीशन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपका इमोशनल स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो वापस उस दिन नहीं होगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि वो इमोशनल बैगेज लेके आप बैठे नहीं रहते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इमोशनल बैगेज हो जाता है कि अरे यार इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, हमने पोजीशन ले ली, वो इमोशनल बैगेज से आप लोग बच जाते हैं, वो स्टॉप लॉस भी निकल जाता है। फाइनली आपको एक शांति रहती है कि यार चलो ठीक है निकल गया, फ्रेश माइंड से कुछ नए पोजीशन बना सकते हैं। प्रॉब्लम होता है कि जब स्टॉप लॉस ही समझ में नहीं आता अब कहां पे लगाया, तो हम ट्रेल करते रहते और थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे, वहीं गड़बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, अपने परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम एनालाइज करो। देखिए क्या होता है कि हम लोग परफॉर्म तो कर रहे हैं, एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस, 3 दिन प्रॉफिट, फिर 3 दिन लॉस। उसके कारण हम नेट और नेट चलो एक दिमाग में बना हुआ है क्योंकि हम वो कैपिटल देके कर रहे हैं, लेकिन हम अपने परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी को मेजर ही नहीं कर पाते। हो सकता है 2 महीने प्रॉफिट हो रहा है, तीसरे महीने लॉस। इसलिए जरूरी है हर वीकेंड आप बैठो अपने ट्रेड लॉग्स के साथ, अपने खुद के ट्रेड लॉग्स के साथ, और देखो कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम अपना CAGR देखें, हम देखें कि भाई हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही है, हमारा फोटे क्या, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सारी चीजें आप एनालाइज करो। एंड फाइनली इवॉल्व अगर करना है तो लर्निंग पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। पढ़ो, रेलेवेंट किताबें पढ़ो, आप पॉडकास्ट सुनो, वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने पूरे रूल्स बना सकते हैं। तो क्विकली मैं आपको वो 10 रूल्स बना देता हूँ। पहले गोल्स अपने सेट कर लो, अपना रिस्क पर कैपिटल के हिसाब से सेट कर लो, उसके बाद टूल्स जो चाहिए, रूल बेस्ड सिस्टम बना लो। इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन दोनों बढ़िया है तो उनमें से थोड़ा थोड़ा हाइब्रिड निकालो, उसके बाद चेंज करो बेस्ड ऑन मार्केट का सिनेरियो, अपने रूल्स को चेंज करो, ऑल्टरनेटिव सेटअप अपना रेडी रखो, इमोशनल स्टॉप लॉस पे वर्क करो, परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और फाइनली रीड और इवॉल्व करो। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में एलेवर फैक्टर्स जरूर चेकआउट करिएगा, जो कि 10 रूल बेस्ड इक्विटी स्ट्रेटजीज है टू क्रिएट अल्फा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।